जैसे ही जरका को यह खबर मिलती है कि ज़ारा ने एक बेटे को जन्म दिया है, उसके दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। वह फौरन असवंत को कॉल करना शुरू कर देती है, लेकिन असवंत उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करता। यह बात जरका को अंदर तक झकझोर देती है। वह अलग अलग नंबरों से उसे फ़ोन मिलाती है, लेकिन हर बार नाकामी उसका इंतज़ार कर रही होती है। आखिरकार एक कॉल असवंत उठा लेता है। जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, असवंत सख्त लहजे में कहता है, जरका, मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान मत करो। जरका फौरन भावुक अंदाज अपनाते हुए कहती है, तुमने मुझसे वादे किए थे। तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। अब अचानक मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? असवंत गहरी सांस लेकर जवाब देता है, जरका, मेरी और ज़ारा की ज़िंदगी अब बहुत खुशहाल है। हमारे घर एक बच्चे की आमद हुई है और हमारी खुशियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। सच कहूँ तो अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। असवंत की यह बात सुनकर जरका के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि जिस आदमी को वह अपने जाल में फंसा चुकी थी, वह आज इतनी आसानी से उसे किनारा कर रहा है। फ़ोन बंद होने के बाद वह देर तक सोचती रहती है कि आखिर असवंत को दोबारा अपने कब्जे में कैसे लिया जाए, और फिर वह एक नई चाल चलने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ ज़ारा और असवंत अपने नवजात बच्चे के साथ पहली बार घर लौटते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। जावियार आगे बढ़कर असवंत को गले लगाता है और उसे मुबारकबाद देता है। वहीं सुहा भी मुस्कुराते हुए ज़ारा से मिलती है। ज़ारा शर्मिंदगी के साथ सुहा से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे अपनी हर बात पर अफसोस है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। सुहा बड़े दिल का परिचय देते हुए मुस्कुरा देती है और कहती है, पुरानी बातें भूल जाओ। अब हम सब एक परिवार हैं। दोनों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखकर किरण के दिल में जलन पैदा होने लगती है। उसे महसूस होता है कि घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रही। वह दूर खड़ी यह सब देखती रहती है और अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती है। लेकिन तभी अचानक खुशियों का यह माहौल चिंता में बदल जाता है। सुहा को अचानक चक्कर आते हैं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। यह देखकर पूरे घर में अफरातफरी मच जाती है। जावियार घबराकर फौरन सुहा को उठाता है और बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लेते हैं और इलाज शुरू हो जाता है। ज़ारा घबराई हुई आवाज़ में जावियार से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुहा को क्या हो गया है, लेकिन प्लीज़ यह मत सोचना कि इसमें मेरा कोई हाथ है। जावियार गंभीर लहजे में जवाब देता है, यह इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। बस दुआ करो कि सुहा ठीक हो जाए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उधर जैसे ही ज़किया को खबर मिलती है कि सुहा अस्पताल में है, वह तुरंत वहां जाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में जरका उसे रोकने की कोशिश करती है। वह कहती है, आप आखिर उसके पास क्यों जा रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि उसने सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती की थी? जरका की बात सुनकर ज़किया का गुस्सा फूट पड़ता है। वह एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारती है और कहती है, आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, वह तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। असवंत के साथ गलत